हेलो देवरानी ठानी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। नई सुबह नई किरण के साथ सभी को राम राम। और मेरा नाश्ता, पापा का नाश्ता मैं काट के रख चुकी हूँ। खरबूजा और अनार का जूस तैयार हो चुका है। सुबह की शुरुआत हो चुकी है जूस के साथ हो चुकी है। और शोभित देख लो, पापा की बातें सुन रहे हैं कान लगा, क्योंकि आज हम लोगों को गाँव जाना है। तो ये सुन रहे हैं पापा कौन से ड्राइवर भैया को हम कर रहे हैं गाड़ी चलाने के लिए। ये सोच रहे हैं कोई ड्राइवर ना आज मिले तो हमें गाड़ी चलाने को मिल जाए। इनको अभी नए नए ये सीखे हैं गाड़ी, इसलिए इनको गाड़ी दी नहीं जाती है और ये इसी चक्कर में है कि गाड़ी हमें मिल जाए। और हमारे बच्चे दोनों ही तैयार हो चुके हैं ना, बस श्रेयस गांव जाने के लिए आज दोपहर। और भाभी भी तैयार हो गई हैं, देखते हैं भाभी रंग लगा। हम और शोभित चल रहे हैं अपने गाँव, यानी कि मेरी दादी के घर है। क्या ये वाली साड़ी पहनी है, पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हूँ। और ये देखिए हम सब तैयार होके निकल चुके हैं अब घर से बाहर। और भैया भी आ चुके हैं, गाड़ी निकाल रहे हैं भैया। गाड़ी गेट के बाहर निकल चुकी है और अब हम लोग गाड़ी में बैठ के गांव के लिए निकलेंगे। आज हम अपने दादी बाबा के घर जा रही हूँ, मैं अपने दादी बाबा के घर जा रही हूँ। मतलब वहाँ पर चाचा लोग रहते हैं, सभी चाचा लोग के घर आपके दिखाएंगे हम। और अपना पुराना घर भी हम दिखाएंगे, जहाँ पर हमारे मतलब मेरे पापा का बचपन बीता है। वो घर दिखाएंगे जहाँ मेरी मम्मी पहले शादी होके गई थी पहली बार। वो घर अब उन घरों में अब कोई नहीं रहता, वो घर अब बंद ही पड़े हैं, क्योंकि दादी बाबा सब अब इस दुनिया में है नहीं, तो अब कोई रहने वाला नहीं, तो उन घरों में ताला पड़ा है। और एक चाचा हैं, वही बस वहाँ रहते हैं। उन चाचा के घर आपको दिखाएंगे और उनके बेटे से भी आपको मिलवाएंगे। उनकी छोटी सी बिट्टू है, उससे भी आपको मिलवाएंगे। और हम लोग निकल चुके हैं अब गाँव के लिए। और ये देखिए गाँव के अब हम गांव की सीमा पर पहुंच चुके हैं। और ये गांव के ही कॉलेज वॉलेज हैं और बाग आ गए। एक गांव के अंदर प्रवेश हो चुका है मेरा, और बस कुछ ही दूर पे है गांव। गांव नहीं मतलब घर ही है, घर ही पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में हम। और हम मेरी छोटी बहन वहीं, ये ब्लू कलर की पन्नी आपको दिख रही है लगी हुई, यहीं पे इंतज़ार कर रही है पिंक कलर का टॉप पहने। वो छोटा सा दिख रहा होगा आपको, जा रही छोटी सी बच्ची। हम लोग घर पहुँच चुके हैं अब। और ये देखिए भाभी का वेलकम की तैयारी यहाँ चल रही थी। कितने अच्छे से चाची ने इनका वेलकम किया था, कलश वगैरह सब कुछ रख के बहुत अच्छे से। मतलब देख के मज़ा आ गई, जैसे नई दुल्हन आती है बिल्कुल अब पहली बार, उसी तरीके से वेलकम हुआ था मेरी भाभी का। और बहुत अच्छा लगा। देखिए पूरे पाँव के निशान, उनके छाप बनाई। और ये है ना, उसके बाद भाभी के भाभी पहली बार गांव आई थी चाची के घर, तो भाभी का गृह प्रवेश बहुत ही अच्छे से किया है चाची ने। और ये देखिए टीका चंदन दोनों मियाँ बीवी का हो रहा है। उसके बाद इनके ऊपर अक्षत फेंका चाची ने। और ये देखिए आरती कर रहे हैं, इन दोनों को भी बड़ा अच्छा लग रहा था, आरती करवा के मुस्कुरा रहे थे। और फिर दोनों ने आशीर्वाद लिया चाची का। और उसके बाद हम लोग बैठे चाय नाश्ता। जाओ ना, आज कोचिंग थोड़ी ना जाएगी अभी का। उसके बाद चाची ने मेरे भी पैर छुए, क्योंकि मैं बेटी हूँ उनकी, इसलिए यहाँ पे बेटियों के पैर छुए जाते हैं। और फिर चाची बात कर, और ये थे पेड़े और मेरी दवाई थी नहीं, कल लेके आए हो, कल से भरे हो। रत्ती आओ, दुकान है, दुकान बहुत सारी है। पियो, आज कितनी पियोगे तुम? आज पियो तुम, बम बना दे। उसके बाद चाची ने बहुत सारा नाश्ता वाश्ता हम लोग कराया, पेड़े और पेठा वगैरह खाया, नमकीन वगैरह खाया। उसके बाद हम चाचा से दुकान में मिलने गए। वो देखिए हमारे चाचा बैठे हुए हैं, इनकी मोटर जनरेटर पार्ट्स की दुकान है चाचा की। और ये देखिए और चाची आप बाजू में पड़ोस में रहती हैं, वो भी हमसे मिलने के लिए आ गई। उसके बाद हमें मंदिर जाना था, गाँव में हमारे मंदिर है, उसमें पूजा करवानी थी इन लोगों की शादी के बाद। उस मंदिर में जाना बहुत ज़रूरी है, उस मंदिर के लिए हम लोग आए थे गाँव। तो हम लोग मंदिर के लिए निकल चुके हैं, कुछ ही देर में हम लोग मंदिर भी पहुंच जाएंगे। और ये लीजिए हम लोग मंदिर पहुंच गए। मंदिर बस चाची के घर से थोड़ी ही दूर है, ज़्यादा पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है। और बस माता रानी को यहाँ पे पान लगता है, पान भूल गए थे हम लोग लाने माता रानी के लिए, वही पान लेने गया है शोभित। और चाची देखिए मंदिर के पास पहुँच चुकी हैं, भाभी भी जा रही है पीछे पीछे। और शोभित भी पान लेके पहुँच गया था थोड़ी देर में। मंदिर के द्वार पे हम लोग पहुँच चुके हैं, चप्पल वगैरह सब ऊपर ही उतारते हैं।
उसके बाद देखिए मंदिर के अंदर ही शिवलिंग है, इसी की पूजा करते हैं सारी बहुएं। यहाँ पे आना सारी बहुओं को बहुत ज़रूरी रहता है शादी के बाद। तो मेरी भाभी नहीं आ पाई थी तो उनको लेके हम आए। और यहाँ पे पीपल का वृक्ष है, इसके नीचे देवी देवता हैं, इनकी बहुत मान्यता है। शादीशुदा जोड़ा इनका आशीर्वाद लेने ज़रूर आता है। मेरे परिवार में सभी जोड़े यहाँ पे आशीर्वाद लेने आते हैं। तो मेरे और ये पान लेके मंदिर के अंदर फिर आ गए। फिर इन दोनों से पूजा पाठ जो भी करवाना था चाची को वो सब करवाया इन लोगों से। ये लोग शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, रोली चंदन सब लगाया भाभी और सब। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। बस शोभित की क्या मनोकामना है जल्दी आपको पता चलेगी। बस हमारे ब्लॉग में आप बने रहिएगा, हमारा साथ देते रहिएगा तो ज़रूर पता चलेगा। फिर इन्होंने भगवान शंकर जी की आरती वगैरह गाई, उसके बाद अपनी फिर प्रार्थनाएं चालू कर दी। और उसके बाद भगवान को हम लोगों ने पान और भी चढ़ाया 2-3 भगवान। तो उसके बाद मंदिर से बाहर निकले, फिर गाड़ी में बैठ के फिर दूसरी चाची निशा चाची के घर गए। दीपा चाची के घर हम सबसे पहले गए थे जहाँ गृह प्रवेश हुआ था। अब ये निशा चाची का घर है। ये जो चाची पीछे आ रही हैं जूड़ा लगाए, इनका नाम है निशा। और यही चाची के घर हम लोग आए हुए हैं। अब यहाँ पे भी हम लोगों ने चाय नाश्ता बढ़िया किया। उसके बाद इनके घर के सामने ही पूरी बाजार लगती है, सब्जी वब्जी हर टाइप के सामान मिलते हैं। तो देखिए छत पर से कितना अच्छा दिखाई देता है। और ये चाचा की दुकान में घुसते हैं। इन चाचा की भी दुकान है, देखिए पूरा सामान भरा हुआ है राशन का। ये इनकी बहुत बड़ी दुकान है गांव में। तो ये इन्होंने खूब सारा सामान चाचा की दुकान से लिया। चाचा ने खूब सारे कुरकुरे बिस्किट सब कुछ इनको बांधा। और शोभित थोड़ा सामान ले रहे चाचा की दुकान से ही। और जो दाल वाल लेनी थी हम लोगों को तो हम लोगों ने इन्हीं चाचा की दुकान से ले लिया सब कुछ, पूरा सामान घर के लिए। घर का राशन थोड़ा सा ख़त्म हो गया था तो वो सारा राशन यहीं से बंधवाया चाचा की दुकान से। इसी झोले में सारा राशन लेके जाएंगे हम, जो मेरे हाथ में था। और चाचा हैं ये मेरे पापा से छोटे हैं ये। और ये चाचा उसके बाद हम लोग निकले रामपुर के लिए, जहाँ मेरे पापा का बचपन बीता है, जहाँ मेरी मम्मी पहली बार शादी होके गई थी। और ये हम पहुँच गए राजू मामा के घर, श्रेयस के फेवरेट मामा। और ये है मेरा रामपुर का घर, जहाँ मेरे दादी बाबा सब लोग वहाँ रहते थे। ये उनकी छोटी सी बिट्टू है जिसका नाम है श्रुति। बिट्टू रानी, ओए इधर देखो, इधर देखो, इधर। हेलो, अरे इधर आओ। और ये तस्वीर मेरे बाबा और चाचा की है। और ये देखिए बाबा का घर, चाचा का ये राजू, ये उनका बेटा है चाचा का। चाचा भी इस दुनिया में अब नहीं है। ये राजू ही यहाँ पे रहते हैं गांव में। बस अब कोई भी गांव में नहीं रहता, सिर्फ राजू ही रहते हैं। और भाभी रहती हैं और चाची हैं, वो ही रहती हैं। ये है मंदिर हम लोगों का। इस मंदिर में भी माथा टेकना था तो इस मंदिर में भी माथा टेकने के लिए लाए थे इनको रामपुर। और यहाँ पर भी शंकर जी की शिवलिंग स्थापित है। ये मंदिर है हमारे ही परिवार का मंदिर है। ये मतलब चाचा ने ही बनवाया था। तो इसमें हमारे घर की सारी बहुएं इसमें भी आती हैं। तो ये हमारे कुशवाहा मंदिर है, इसमें हमारी जात और हमारे समाज के लोग पूजा करते हैं। और ये देखिए हमारा घर दूर से कुछ ऐसा नज़र आता है। और ये देखिए घर के अंदर ही पंप लगा हुआ था, हैंड पंप। चलाओ चलाओ, ये चला, देखो चला। बताओ राजू, अनव हैंड पंप से पानी निकाल रहे थे पर पी नहीं पा रहे थे। ये देखो श्रुति है। और ये घर के पीछे का हिस्सा है, इसमें गाय भैंसे और सब बाथरूम वाथरूम बाकी सब बना हुआ है। ये दीदी चाची की मदद के लिए, उनकी हेल्प करवाने के लिए आती है। ये हमारा पुराना घर है, इसमें दादी बाबा रहते थे पर अब इसमें लॉक लगा हुआ है, इसमें कोई नहीं रहता। पापा का बचपन इसी घर में और इस घर में, दोनों घरों के बीच में बीता है। ये इसी घर में पहले पूरा परिवार रहता था। अब यहाँ पे ताले पड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता। और यहाँ पे हम लोगों की गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती थी। सुलभ शौचालय बना हुआ है, चाचा ने ही बनवाया है। और यही है घर, मेरे दादी बाबा का घर। तुमने देखा ही मेरा गांव है तो कैसा लगा? नहीं पेप्सी नहीं पी अनब। और यहाँ पर भी गांव में भी चाची हैं 2 लोग। ये भी चाची थी जो अनब से बोली थी पेप्सी पी लो। फिर अनब को इन्होंने टॉफ़ी बिस्कुट बहुत कुछ दिया। उसके बाद हम लोग रामपुर से सीधे नेवादा वापस आए दीपा चाची के घर। दीपा चाची के घर में पानी नहीं पिया दोबारा। और फिर हम निकले बिलग्राम में। बिलग्राम में भी एक चाची रहती है हमारी, उनसे मिलेंगे। तो आगे का ब्लॉग में आप बने रहिए, तो हम आपको उन चाची से ही मिलवाएंगे। और सभी को बाय बाय, राम राम।